कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है। जैसे ही पूछा दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है, तो भगवान मुस्कुरा कर कहने लगे दान बड़ा नहीं होता, दान देने वाला बड़ा होता है। जैसे ही कहा दान देने वाला बड़ा होता है, तो राजा बलि कहने लगे कि मेरी समस्या का समाधान हो गया। महाराज अब अपना तीसरा पैर मेरे शीश के ऊपर धारण करो। जैसे ही राजा बलि के शीश के ऊपर पैर रखा, पग रखा, उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया। राजा बलि कहने लगे महाराज यहां का राजपाट कम था जो पाताल का स्वामी बना रहे हो। पाताल के 52 दरवाजे हैं, यदि हर दरवाजे पर आप खड़े हो तब तो मैं स्वीकार करूं, अन्यथा ना करूं। और जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज ये हमारा घर फुड़वा देगा, हमें और तुम्हें अलग कर देगा। लेकिन नारायण तो नारायण है, अपने भक्त के लिए बह जाते हैं। कहने लगे देखो चरणों की सेवा हर एक के बस की बात नहीं है, सब काम कर सकता है लेकिन चरणों की सेवा करना है, पैर दबाते रहना हर एक के बस की बात नहीं। अब तो यहां चरणों की सेवा मांग रहा है। भगवान कह रहे हैं पूरे 12 महीने तो नहीं, लेकिन 4 महीने। 4 महीने कौन से? देवशयनी एकादशी वाले दिन भगवान क्षीर सागर को छोड़कर पाताल में जाते हैं, और देव उठनी एकादशी वाले दिन भगवान पाताल को छोड़कर क्षीर सागर में जाते हैं। तो दान की बहुत बड़ी महत्ता है। दान करना हर एक के बस की बात नहीं है। एक पंडित जी ने कथा कराई, तो कथा के बाद कहने लगे कि हम तो भंडारों करेंगे, और भंडारों काय को करेंगे? घी बूरे को। लेकिन भैया पंडितन के हाथ पे पैसा कम छूटे। अब अपने ऊपर मत ले जाइए। अब पंडित जी कहने लगे सुनो, सब चीज हर कोई परोसो, लेकिन अपने बच्चों से कहने लगे 4 बेटे थे कि मेरी तरह सीखो, आओ सिखाऊं तुम्हें। तो उन्होंने घी की हड़िया में कोई चमचा, चम्मच, सकोरा कछु नहीं डालो, एक नीम की सीख ले ली, और बच्चों से कहने लगे देखो किफायत से रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि धन है तो लुटाए दो, चलो परोसाई करें। अब भैया पूरो भी पत्तल पे, पूड़ी भी पत्तल पे है, सब्जी भी पत्तल पे है। अब पंडित जी हड़िया लेके चल रहे हो कि हाँ साहब घी, तो अगलो भी के हाँ भाई घी, क्योंकि पहले तो घी बूरे की या दही बूरे की दावत हुआ करती थी। अब जैसे के हाँ साहब घी, वो भी के हाँ साहब घी, तो वो हड़िया में सीख डारे और पत्तल पे टपकाए दे। भैया पूरी पाल कर डारी, लेकिन एक हड़िया घी समाप्त नहीं हुआ। जब एक हड़िया घी समाप्त नहीं हुआ, तो बच्चों से कहने लगे कछु सीखो तुमने। बच्चे कहने लगे हाँ पिताजी, जब तुम मर जाओगे दावत तो हम करके दिखाएंगे। अब भैया पिताजी गए, स्वर्गवास है तो पिताजी की अरिष्टि है रही है, और अरिष्टि में यहां दावत है रही है, काय की? घी बूरे की। अब बेटा, बड़ा बेटा कह रहा है देखो हमारे पिताजी ने तो घी बूरे की दावत करी, हम करेंगे। अब बेटा कैसे कहवे कि परोसाई करूंगा मैं,
अब हड़िया ले ले हाथ में छोटी सी मलसिया और वहां में रख लियो घी और घी रख के यो के हाँ साहब घी अगलो बंदो भी के हाँ भाई घी तो के सीख परोसा मर गए। अब तो हड़िया में देखो घी। जो सीख से परोसने वाले थे वो तो मर गए, अब तो देख के काम चला। हड़िया दिखावे और आगे को चल दे। फिर के हाँ साहब घी और वो भी के हाँ घी तो वो के सीख परोसा मर गए। हड़िया में देखो घी दिखावे और फिर आगे चल दे। भैया पिता से भी एक कदम ऊपर। तो दान करना हर एक के बस की बात नहीं है। देख खारी कितनो खुशहरो है? पंडितन की देख के ना कितना खुशहरो खारी। सीख परोसा मर गए, हड़िया में देखो घी। तो भैया दान करना हर एक के बस की बात नहीं है। आज यहां दान की महत्ता बताई गई। राजा रहुगढ़ को जड़ भरत कहने लगे, महाराज मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। क्या? रहुगढ़े तपसा नयाति नाचे जया निर्वपड़ा ग्रहण न छंदसाने जलाग्नेर सूर्य बिना महत पादर जो अभिषेकम। सुनो, जब तक गुरु के चरणों की रज में आप स्नान नहीं करोगे, जब तक गुरु नहीं बनाओगे, जब तक गुरु धारण नहीं करोगे, चाहे कितने भी जप कर लें, कितने भी तप कर लें, कितना भी दान कर लें, कितना भी व्रत कर लें, वो सब व्यर्थ है। जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक ना दान लगेगा, ना व्रत लगेगा, ना पुण्य लगेगा, ना नियम लगेगा, ना संयम लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। जैसे आज लाली कह रही है हमारे गुरुजी तो ये बैठे, ऐसे गुरुजी नहीं होते। गुरु दीक्षा ग्रहण की जाती है। जब तक कंठी नहीं पहनते, जब तक तिलक संप्रदाय में नहीं मिलते, तब तक दीक्षा मान्य नहीं होती। ये ध्यान रखें। दीक्षा मान्य तभी होती है जब गुरुदेव अपने हाथों से कंठी पहनाते हैं, संप्रदाय का तिलक देते हैं। हमारी 4 संप्रदाय हैं। उन चारों संप्रदाय में से किसी भी संप्रदाय के अंतर्गत आप दीक्षा ग्रहण करते हैं तब वैष्णव माना जाता है। ऐसे ही दीक्षा मान्य नहीं है कि हमने तो मान लिए। ये गणित का कोई सवाल नहीं है कि हमने मान लिए। तो यहां वो कह रहे हैं कि जब तक सदगुरु के चरणों की रज में स्नान नहीं किया जाएगा, तब तक ना दान लगेगा, ना पुण्य लगेगा, ना व्रत लगेगा, ना नियम लगेगा, ना संयम लगेगा।